हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का अगला वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो कि इंटेरोगेटिव हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन किया गया हो, मीन्स कोई प्रश्न पूछा गया हो। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई किसी से प्रश्न पूछता है, यानी कि क्वेश्चन करता है, तो उन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप समझ लें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज सिंगल इंटेरोगेटिव एंड सेकंड वन इज द डबल इंटेरोगेटिव। जिसमें से एक होता है सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सेंटेंसेस, और यहाँ पर भी सेंटेंसेस। यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो होते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जरा इनमें अंतर समझ लेते हैं। बच्चों, ये जो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब, इस पर ख़ास ध्यान दें कि जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, HV हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में सहायक क्रिया से होती है, ऐसे सेंटेंसेस सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जबकि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग WH से होती है। अब बच्चों, ये WH क्या है? WH वर्ड मीन्स होता है ऐसे शब्द जिनमें WH आया हो। WH वर्ड्स मीन्स होता है ऐसे शब्द जिनमें WH आया हो। इन्हें दूसरे शब्दों में समझें तो इस प्रकार से समझेंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड्स। इंटेरोगेटिव वर्ड्स हिंदी प्रश्न सूचक शब्द। अब ये प्रश्न सूचक शब्द क्या होते हैं सुने। हिंदी में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, ये जो शब्द हैं वो प्रश्न सूचक शब्द हैं, जिन्हें अंग्रेजी में व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हुम, विच, ये सब इंग्लिश के इंटेरोगेटिव वर्ड हैं। इनको WH वर्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि प्रत्येक वर्ड में WH आता है, इसलिए। तो ये जो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये अपने अपने तरीके से लोगों को समझाया जाता है। यहाँ पर लोग इसको ऐसे भी मान लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, या इस तरह से मान सकते हैं ऐसे प्रश्न जिनका एक शब्द में जवाब दिया जा सकता है यस और नो के साथ। दूसरी कैटेगरी ऐसे सेंटेंसेस जिनका जवाब विद डिस्क्रिप्शन, यानी कि पूरी डिटेल के साथ में देना पड़ता है, तो उनको हम कंडीशन 2 यानी कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और बच्चों, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का जो प्रोसेस है, उनमें जो रूल्स हैं, एक रूल इन दोनों का अलग अलग है। वो क्या है कि ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, आप देखेंगे कि ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यदि वो सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव है, तब उसमें या तो आप इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इन दोनों में से कोई एक वर्ड लगाएंगे। कब? यदि किसी सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना हो और वो सेंटेंस सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, अर्थात वह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं तमाम होती हैं, अलग अलग टेंसेस की अलग अलग होती हैं, जैसे डू, डज, डिड, हैड, हैज़, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब के अंडर में आएंगी। और ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स, इनमें से कोई भी आए वाक्य के स्टार्टिंग में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य जो है उसकी स्टार्टिंग में, तब उस सेंटेंस को हम सिंगल इंटेरोगेटिव के तहत हम वहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम या तो इफ़ लिखेंगे या फिर वेदर लिखेंगे। जबकि जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, इनकी स्टार्टिंग WH वर्ड, यानी कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसने की अंग्रेजी वाई, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, हु, हुम, इनसे स्टार्ट होगी। और जब इनसे स्टार्ट होगी तब हम क्या करते हैं? तब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और वही शब्द जो साथ में दिया है WH वर्ड, यानी कि वहाँ पर व्हेन, वाई, वेयर, विच, हु, व्हाट, हाउ, इनमें से कोई भी शब्द दिया हो, उसी शब्द को हम उस कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिख लिया करते हैं। दूसरी अगली बात बच्चों,
ये कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा है। यदि मैं आपसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बोलूं तो भी आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, और ज़्यादा गहराइयों में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो गहराइयों में गए हैं तो वो गहराइयों में ही डूबे रहे हैं। ना तो वो एक अच्छी अंग्रेज़ी के नॉलेजर बन पाए हैं और ना ही एक अच्छे स्पीकर बन पाए हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दिस टू लर्न। सबसे पहली चीज़ होती है कि सीखना और शुद्धिकरण करना और इम्प्रूवमेंट करना और डीप और रूट नॉलेज तक जाना। दैट इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स एंड द थिंग दैट इज़ मैंशनड लास्ट। सो कीप रिमेंबर। उसके बाद अगला देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदली जाती है। तो सबसे पहले आप देखें कि यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर सैड आया हो या सैड टू आया हो, जैसे कि अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब है, आप पीछे के वीडियोस अगर देख चुके होंगे तो आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच, क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, या जो भी टर्म मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो सारे टर्म आप समझ रहे होंगे। और अगर आपने पीछे वाली वीडियोज़ नरेशन की, इट मीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की ना देखी हो तो प्लीज़ आप पहले जाएं पीछे की वीडियोस देखें, ताकि आपको यहाँ पर आने पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप देखें कि अगर सैड और सैड टू दिया हो तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल देना है। क्यों? क्योंकि कहना को हम बताना के सेंस में बदल देते हैं। उसके बाद अगली चीज़ देखें, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट होगा तो उसमें से और से टू भी हो सकता है, तो से और से टू होने पर आप उसको आस्क में बदल देंगे। और अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा तो सेज और सेज टू होने पर आप उसको आस्क में बदल देंगे। जबकि अगर वो कॉन्टिन्यूअस में होगा तो सेइंग और सेइंग टू को आस्किंग में बदल देंगे। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि होने के लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी में रिपोर्टिंग स्पीच हो सकती है और सभी के रूल्स आपको फॉलो करने हैं। बट आपको मोस्टली एग्जामिनेशन में और एक्सरसाइज में सबसे पहले वाला मिलने वाला है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इस पर करेंगे और कुछ प्रैक्टिस हम इस पर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आ सकते हैं बट इनके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। इम्पोर्टेंस इसको ज़्यादा दी क्या कि सैड या सैड टू आए तो आप उसको आस्क्ड कर दें, जिसमें यह है कि कहना को पूछना में बदल देते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे रूल की। ये जो तीसरा रूल है, रूल नंबर 3, इस रूल नंबर 3 में आप देखेंगे एंड कॉमन चेंजेस, यानी कि इन 2 से 3 प्रकार, यानी कि एक ये और इस पहले वाले में 2 रूल हैं, एक ये और एक ये, और इस पहले वाले में 2 हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो इन चेंजेस के अलावा आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के समय इंटेरोगेटिव में और कौन से चेंजेस करने हैं? कॉमन चेंजेस, यानी कि आपको कॉमन चेंजेस करने हैं जो सबसे पहले वीडियो में आपको लिखाया गया, जैसे कि टेंस परिवर्तन, जैसे कि प्रोनाउन परिवर्तन, जैसे कि निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन, या फिर प्रेजेंट और फ्यूचर होने पर नो चेंज, या फिर ट्रुथ होने पर, हैबिट होने पर, यूनिवर्सल ट्रुथ होने पर नो चेंज। ऐसी दशाओं में जो नो चेंज होते हैं या चेंजेस होते हैं उनको कॉमन चेंजेस कहते हैं। तो कॉमन चेंजेस के साथ साथ आपको यहाँ पर 2 रूल यूज़ करने हैं, रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड। और इस रूल फर्स्ट में 2 रूल दिए हैं, यानी कि एक इसमें दिया है, तो इस तरह से 3 रूल्स आपको यहाँ पर लगाने हैं। और इसमें 4 कैटेगरी के हैं बट रूल एक ही है, तो आप याद रखें। तो ये थे रूल्स इंटेरोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। अब हम चलते हैं, करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट दी है। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट से मतलब ये है कि अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपकी सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बदलने की है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम सीखेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो अभी हम पहले ये करने जा रहे हैं सिंगल इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज, उसके बाद करेंगे हम डबल इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों, ही सेड टू हर, आर यू लिसनिंग म्यूजिक। तो आप सबसे पहले बात को समझें, इस सेंटेंस में ये जो पहला सेंटेंस है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जबकि ये जो बाद का सेंटेंस है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है, मीन्स रिलेशन है, जो आपको समझना है। और इनके जो नाम लिए हैं वो नाम भी आपको समझना है, क्योंकि बिना इनके नामों को समझे आप कंफ्यूज होने वाले हैं।
तो देखिएगा, सबसे पहले जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशन आपको करनी है तो आप याद रखें कि आप सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस इसमें दिया गया है। असर्टिव दिया गया, इंटेरोगेटिव दिया गया। इंटेरोगेटिव है तो कौन सा है, सिंगल इंटेरोगेटिव है या फिर डबल इंटेरोगेटिव है। आप इंटेरोगेटिव को कैसे पहचानेंगे, उसमें लगा क्वेश्चन मार्क आपका इंटेरोगेटिव की पहचान है। और सिंगल इंटेरोगेटिव है तब कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो सिंगल इंटेरोगेटिव है, और किसी इंटेरोगेटिव वर्ड वाई, व्हेन, विच, व्हाट, हाउ, हु, इनमें से किसी से स्टार्ट होता है तो डबल इंटेरोगेटिव है। तो आप पहले ये चीज़ पहचानेंगे। तो आपने पहचाना इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब आगे दी गई है तो आपने पहचाना सिंगल इंटेरोगेटिव है। अब हम रूल यूज़ करना चालू करते हैं। तो रूल ये कहता है कि आप जब ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जिसे कहते हैं, इसको आप बदलेंगे आस्क्ड में। तो मैंने बदल दिया, आस्क्ड कर दिया। और उसके बाद आप उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिखेंगे इफ़ या वेदर। आप यहाँ पर इफ़ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, इनमें बारीक सा डिफरेंस होता है, आई विल टेल यू लेटर। तो इफ़ लगाया, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो वो अब इंटेरोगेटिव नहीं रहता बल्कि इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो जाता है। अगर आप ये पॉइंट ना याद रख सकें तो प्लीज़ इस रूल में एक रूल नंबर 4 और बढ़ा लें और वहाँ पर लिख लें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में होती है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि परिवर्तन कर देते हैं। आप ये 4th नंबर रूल लिख लें। तो ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये असर्टिव में बदल दिया जाएगा। अब अगर आप इसको ना कंसेप्ट को समझ पाएँ तो देसी रूल को समझें। देसी रूल ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब उठाओ और ले जाकर सब्जेक्ट के पीछे रख दो, और जो पीछे क्वेश्चन मार्क दिया है इसको हटा दो। ऑटोमेटिक इंटेरोगेटिव से जो है असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो आप जब इसको कर देंगे तो उसको हम बाद में देखते हैं, उससे पहले अब हम देख लेते हैं इसमें आया यू जो कि एक प्रोनाउन है। कॉमन चेंजेस के अनुसार आप देखेंगे कि यू को हर में चेंज किया जाएगा। जब यू को हर में चेंज किया जाएगा तो हर का यू बराबर सब्जेक्टिव केस होता है शी, तो आप उसको शी कर देंगे। तो मैंने कर दिया। अब जब इज एम आर अंदर जा रहा है तो ये जो इज एम आर है टेंस परिवर्तन के कारण यहाँ पर इसमें हो जाएगा वॉज, तो हो जाएगा शी वॉज। तो देखें क्या कितना कंसेप्ट एकदम डिफरेंट हो गया। यू को जब हर में चेंज किया तो शी हो गया, और इज एम आर अंदर जाकर टेंस परिवर्तन होगा, इसलिए या तो वाज या फिर वर, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। तो शी के साथ वॉज लगना उचित था, तो यहाँ पर हो गया वॉज। तो और उसके बाद आप आगे लिखें लिसनिंग म्यूज़िक। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल जो बन गया, क्वेश्चन मार्क हटाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, और तब जाकर ये अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कॉमन चेंज आप जान ही गए हैं कि सैड टू को आपको आस्क्ड में चेंज कर देना है, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक कंजक्शन का यूज़ कर लें। तो मैंने इस बार यूज़ किया वेदर। अब देखिएगा, अब आप देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, और याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट को जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यू को बदला जाएगा मी में, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, क्योंकि मी का यू बराबर आई होता है। और यहाँ से डू हट जाएगा, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जाना है, और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर डू का डिड हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, डू हट जाएगा और नो के बदले न्यू हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। और चूंकि असर्टिव बनना होता है, तो असर्टिव में जब ये जाएगा तो नेगेटिव होता, तो असर्टिव का नेगेटिव बनता, लेकिन नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए असर्टिव का जो अफर्मेटिव बनेगा। और असर्टिव में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, असर्टिव में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव
और नेगेटिव। और मैंने ये भी बताया था कि आपने सुना होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस अलग चीज़ होती है, जबकि पॉजिटिव में अफर्मेटिव में बहुत कुछ सिमिलैरिटी भी होती है। आई विल टेल यू लेटर विद डिटेल व्हेन आई विल गेट द टाइम, किसी दिन जब डिटेल के साथ बताऊंगा, जब टाइम मिलेगा। तो आई न्यू, उसके बाद मी का चेंज सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो बच्चों ये जो मी है वो शी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इस प्रकार से जब मी को शी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हर हो जाएगा। आप सोचेंगे मी को शी में किया तो हर क्यों हुआ, क्योंकि शी का मी बराबर ऑब्जेक्ट जो होता है वो हर होता है। आपको फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने समझाई हैं, यानी कि नरेशन की, इट मीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको फर्स्ट वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम वही साइड 2 को बदल लेते हैं आज्ड में, आज्ड राहुल। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, जिसकी जगह पर इफ़ या वेदर जो भी आपको उचित लगे आप लगा लें। और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे कमेंट करने वाले जो कहेंगे कि नहीं, इफ़ और वेदर में भी बहुत बड़ा फ़र्क है, ऐसे ऐसी परिस्थिति में इफ़ लगेगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति में वेदर लगेगा। तो ऐसे महान लोगों से बचकर रहें। तो इफ़ या वेदर लगा लिया। उसके बाद बच्चों ये जो वी है, इस वी का चेंज सब्जेक्ट से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जब हम वी का चेंज दे में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों दे, क्योंकि दे भी सब्जेक्टिव केस है और वी भी सब्जेक्टिव केस है। और डिड जब अंदर जाएगा तो बन जाएगा हैड। अब आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई। आप कहेंगे कि यहाँ पर डू को अंदर ले गए थे तो नहीं लिखा गया डिड, तो फिर डिड को हैड क्यों लिखा गया? तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हर दशा में हेल्पिंग वर्ब हैड लगती ही लगती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव होने पर डिड नहीं लगती। तो आप टेंसेस के ऊपर भी फोकस करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने में। और उसके बाद नॉट, और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म आप कर देंगे हेल्प, क्योंकि तभी पास्ट परफेक्ट में बनेगा जब आप हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। दूसरी अगली बात, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप ये जान लें कि हैड या हैड का कोई भी रूप, जैसे कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, और इसी प्रकार से कुछ भी आया हो तो हमेशा उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आपको फॉलो करनी है, इट मीन्स लगानी है। दूसरी बात अब आया यहाँ पर यू प्रोनाउन। यू प्रोनाउन को बच्चों आपको ऑब्जेक्ट में बदलना है। मैं ये एरो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप क्लैरिटी से समझ सकें, जबकि मैं जानता हूँ कि इन एरो के लगाने से दूसरी लाइन क्रॉस हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह से समझाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको समझ में ज़्यादा आना चाहिए, यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो जब हम यू को राहुल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हिम। अब हिम कैसे हुआ? तो आप ये देखें, जब कोई नाउन हो, अगर नाउन मेल है तो आप उसे ही मान लेंगे, और तब ही, हिम और हिज जो भी सुटेबल हो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पसेसिव केस देख कर लगाएं। और अगर फीमेल है तो शी मानेंगे, और शी मानकर शी, हर और हर सिचुएशन के मुताबिक केसेस को देखकर आप लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हिम हुआ क्योंकि इसको ही माना, और ही का यू ऑब्जेक्ट बराबर हिम होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। अब आगे आप देखेंगे सेंटेंस, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, लेकिन एक ही बार देखने के बाद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि असर्टिव में कुछ थोड़ा सा नियम अलग था। असर्टिव में आप देखते थे कि सैड आता था तो सैड का सैड रहता था, बट बच्चों इंटेरोगेटिव में ऐसा नहीं है। अगर सैड आया है तो भी आपको आस्क्ड कर देना है, सैड टू आया है तब भी आस्क्ड कर देना है, और करने के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको इफ़ या वेदर में से कोई एक लगाना है, लगा लिया। उसके बाद बच्चों ये जो डज है वो अंदर चला जाएगा, और माई सिस्टर को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हिज सिस्टर। अब क्यों हुआ हिज सिस्टर, चलिए चेक करते हैं। इसमें ये जो माई था, इस माई को मयंक में चेंज किया, चूँकि मयंक एक मेल है तो इसलिए यहाँ पर हमने ही माना, और ही का माई बराबर होता है बच्चों हिज, इसलिए हो गया माई सिस्टर का हिज सिस्टर। दूसरी बात, डज जब अंदर गया तो बन गया डिड, और उसके साथ लग गया नॉट। अब आप कहेंगे कि ऊपर डू आया था तो वो तो अंदर नहीं गया था, वो तो अंदर नहीं चेंज हुआ था, वो तो हट गया था, यहाँ पर डज क्यों नहीं हटा? तो बच्चों डज इसलिए नहीं हटा क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव होता है तो डू नॉट और डज नॉट रहता है, अफर्मेटिव होता है तो डज नहीं लगता।
ठीक उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में जब जाते हैं, जब नेगेटिव होता है तो डिड नॉट रहता है, जबकि अफर्मेटिव होता है तो डिड नहीं रहता। तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, नेगेटिव है, इसलिए डज अंदर जाकर डिड बन गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव होने पर डिड नॉट लगता है। तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से बनाया गया और ये आपका एग्जाम्पल तैयार। उसके बाद अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, द टीचर सैड। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या रहा कि तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लें द टीचर आस्क्ड। अब देखो बच्चों कुछ अलग है, वो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा है स्टूडेंट। इट मीन्स ये जो स्टूडेंट कॉमा के साथ लिखा है ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट नहीं है, बल्कि इस वाले सेंटेंस का पार्ट है, इसलिए उसे वहाँ से उठाएंगे और आप यहाँ पर रखेंगे इसके साथ। आस्क्ड द स्टूडेंट, जब यहाँ पर आएगा तो आपका द लगाना पड़ेगा आपको, द स्टूडेंट, और फिर आप लिखेंगे इफ़। और बच्चों जब यू को बदलेंगे तो स्टूडेंट में बदलेंगे, और स्टूडेंट चूँकि एक है स्टूडेंट तो ही, अगर स्टूडेंट्स बहुवचन होता, प्लूरल होता, स्टूडेंट्स एस लगा होता, तो हम ही की जगह पे लिखते दे, और तब हम उसके बाद जो हैव है उसको चेंज कर देंगे हैड में, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी कि कौन से टेंस को किस में बदला जाता है, या शॉर्ट में बताया था किस हेल्पिंग वर्ब को कौन सी हेल्पिंग वर्ब में बदला जाता है। तो हैज़ हैव को हैड में बदला जाता है, आपके सामने लिख दिया। और उसके बाद आप देखेंगे डन। और बच्चों जब आपने देखा कि यू का ही हो गया तो योर का भी हिज हो जाएगा। आप चाहे ऐसे समझ लें और चाहे आप ऐसे समझें कि जब आप योर को स्टूडेंट में बदलेंगे तो स्टूडेंट को मानेंगे ही, और ही का योर बराबर हिज होता है। तो बच्चों ये था एग्जाम्पल। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू विल सी द सेंटेंस इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट एंड जस्ट अपोजिट काइंड। सेंटेंस आपको उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है, हौच पौच दिखाई दे रहा है, बट ऐसा कोई नहीं, कंसेप्ट है बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच आगे होती है और रिपोर्टिंग स्पीच पीछे होती है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप अपने अनुसार उसको एडजस्ट कर लें, रिपोर्टिंग स्पीच पहले ले आएँ। तो आस्क्ड इमरान को आप आगे ले आएँ, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और आप कर लें इमरान आस्क्ड को सीधा कर लें, इमरान आस्क्ड, ये कर दिया। और उसके बाद आपने कॉमा इन्वर्टेड की कॉमा की जगह पर इफ़ या वेदर में से कोई एक वर्ड यूज़ कर लिया, और आप जानते हैं अब आपको यू में चेंज करना है। यू को चेंज करना है, यू का कंसेप्ट मैं पहले भी आपको बता चुका कि यू ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो आप स्वयं को मान लें, तो स्वयं को ना मान लें तो आप ये समझ लें आप उसको सेम का सेम रहने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सपोज़ मैंने ही मान लिया तो हो जाएगा कैन का कुड, यू की जगह पे ही, और कैन अंदर जाएगा तो कुड, तो हो जाएगा ही कुड। और मी का चेंज जब आप करेंगे तो इमरान में होगा, उल्टा है सेंटेंस, इसलिए आपको अजीब अजीब सा लग रहा होगा, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बड़ा सावधानी पूर्वक इसे देखें। गिव हिम हिज पेन, तो ये हो गया। जब यू को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप फ्री होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहाँ पर स्वयं को मान सकते हैं, तो आप इसलिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखते हैं अगला। तो यहाँ पर स्वयं को मान लिया, इसलिए आराम से जब स्वयं को मान लिया तो वहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू ऑल्सो विल फॉलो द सेम रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू द सेम रूल यू विल राइट हेयर आस्क्ड एंड देन हर, एंड एट द प्लेस ऑफ comma inverted comma you can use either if or whether. So I am going to use here whether, and the same rules is the remaining. May will be inside the sentence and will be converted into might, and now you will change I into she, and according to change there will be she, might, stay, with, and now lastly you will change you into her mother. Her mother is a lady, that's why you will change here
हर। तो दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये इस एक्सरसाइज का अंतिम एग्जाम्पल था। चलिए यहाँ तक पूरा हुआ। आप अगर जहाँ पर भी कंफ्यूज हों तो आप अपने वीडियोस को जो है बैक करके दोबारा देखें, बार बार देखें, ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके। अब मैं इसको मिटाता हूँ, मिटाकर एक्सरसाइज 2 लिखता हूँ, क्योंकि अभी एक एक्सरसाइज पूरी बाकी है। क्या अभी आपने सिंगल इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज की है, अब आपको डबल इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 है ये। अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए क्या वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। यस ऑफ कोर्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें लगा है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इंटेरोगेटिव है। अब दूसरे नंबर पे आप ये जानेंगे कि इंटेरोगेटिव है तो कौन सा है, सिंगल इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव। तो हमने सेंटेंस की बिगिनिंग में देखा, स्टार्टिंग में देखा मैंने व्हाट लिखा हुआ है, WH वर्ड, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड दिया हुआ है, तो ये डबल इंटेरोगेटिव है। आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में सभी सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें WH वर्ड यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। देखें व्हाट, वेयर, वाई, और दिस वन इज द सिंगल इंटेरोगेटिव, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, एज वेल एज सिंगल इंटेरोगेटिव। There are 2 single interrogative and last one this and this one is also single interrogative। तो आप देखेंगे कि इसमें जिसका स्टार्टिंग WH वर्ड से इंटेरोगेटिव वर्ड से हुआ तो वो सेंटेंस कैसा हुआ, डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं सेम रूल से। सेम रूल के मुताबिक आपको रिपोर्टिंग वर्ब को आपको said to से आस्क्ड कर देना है। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाएंगे, जिसकी जगह पर आप रख लेंगे व्हाट। अगर आप ऐसे ना समझ पाएँ तो सिंपल तरीका आपको बताएं कि आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं और पीछे जाएं, और पीछे लगाकर जाकर इस सेंटेंस को तेज़ी से धक्का दें, और जब आप धक्का देंगे तो क्या होगा कि व्हाट जो है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ले लेगा। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूड में सुनना है तो आप यहाँ क्या करें कि जाएं पीछे, और पीछे जाकर क्वेश्चन मार्क के लात लगाकर कस के धकिया दें, तो ऑटोमेटिक जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा दब जाएगा, पिस जाएगा, और उसकी जगह पर कौन पहुंच जाएगा, व्हाट पहुंच जाएगा। तो आप समझ लें कि इस तरह से आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको व्हाट का यूज़ करना है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पीछे, और जो प्रोनाउन है उसको आप बदल देंगे। तो यू को मी में बदलेंगे तो बच्चों आई हो जाएगा, और जब इज एम आर अंदर जाता है तो ये बन जाता है वॉज वर, तो हो जाएगा आई वॉज डूइंग। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल की भी शुरुआत ऐसे ही करते हैं, शी आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और उसकी जगह पर लिख लेंगे इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि वेयर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, यानी कि इसको हटा लेना है। और आप देखेंगे कि यू को जब मी में बदलेंगे तो आई हो जाएगा। अब ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब होती है वो सेकेंड फॉर्म में बदल जाती है, इसलिए गो का हो जाएगा वेंट, और नाउ को जब आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा देन। तो ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पहुंच गया। नाउ सी द नेक्स्ट, अगला जब एग्जांपल देखेंगे तो उसमें भी आप यही रूल अप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे द टीचर आस्क्ड हरी, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप वाई लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप हटा देंगे, और ये जो डिड है वो अंदर जाकर हैड में बदल जाएगा, और यू का हरी में चेंज होगा तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पर ही। जब यू को हरी में चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और डिड अंदर जाएगा तो हैड हो जाएगा, और लिखा जाएगा हैड नॉट। अब कम का बच्चों जो फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है दोनों कम होती है, कम केम कम, तो कम रहेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि आपने रूल पढ़ा था कि कम का गो हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कम की जब थर्ड फॉर्म कम है तो यहाँ पर गॉन होना चाहिए। तो अब ज़रा यहाँ पर आप एक बात को समझें, कम का गो तब हो जाता है जब जगह बदल जाए। बात स्कूल की थी और स्कूल में ही हो रही है, बात स्कूल की थी स्कूल में ही हो रही है, तब आप कम का गो नहीं कर सकते। बात स्कूल की थी और स्कूल से बाहर हो रही है, घर पर हो रही है, अपने गांव में हो रही है,
अपने कस्बे में हो रही है या जहाँ आप हैं वहाँ हो रही है, तब आप कम का गो कर सकते हैं। बात समझ गए? जिस जगह की बात है उसी जगह पर बात दोबारा की जा रही है तो कम का गो नहीं करते। उसके बाद कम टू स्कूल, और यस्टरडे का आप जानते हैं करना है आपको द प्रीवियस डे, ये चेंज हो गया। अब हम अगला देखते हैं जो सिंगल इंटेरोगेटिव है। अब सिंगल इंटेरोगेटिव है, इसमें क्या करेंगे, ही आस्क्ड, ये जो रानू यहाँ पर दिया है वो इधर का है, आप उसको उठा के इधर रख लेंगे, ही आस्क्ड रानू। और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, यहाँ पर ये साथ में इसलिए दिया ताकि आप एक बार दोबारा कंपेयर कर सकें कि डबल इंटेरोगेटिव में वही इंटेरोगेटिव वर्ड लगता है, जबकि सिंगल इंटेरोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को अंदर कर देते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ़ या वेदर लिख देते हैं। और सब्जेक्ट आई को जब ही में बदलेंगे तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ही, आई को जब ही में बदलेंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और शैल का चेंज शुड हो जाएगा। तो हमने कर दिया शैल का शुड, और उसके बाद आप लिखते हैं लैंड, और यू का चेंज रानू में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट सॉरी यू योर, तो हो जाएगा यहाँ पर हिज। तो ये सेंटेंस बन गया। तो बना ही आस्क्ड रानू इफ़ ही शुड लैंड हिज बुक। तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव था, डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव और सिंगल इंटेरोगेटिव में मात्र एक ही डिफरेंस है, वो है कंजक्शन का, कि इसमें इफ़ और वेदर लगता है, जबकि डबल इंटेरोगेटिव में आया हुआ इंटेरोगेटिव वर्ड ही लगाया जाता है। उधर देखते हैं, उधर कुछ अलग से दिखाई देता है कुछ ना कुछ। चलिए अगला देखते हैं, द टीचर सेड टू मी, तो इसका हो जाएगा द टीचर। सेड टू मी का कर देंगे आप आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिखेंगे वेयर। दे का नो चेंज क्योंकि थर्ड पर्सन है, ही शी दे नो चेंज थर्ड पर्सन है, और विल का अंदर जाकर बच्चों हो जाएगा वुड, लिव, नाउ का देन, तो हो जाएगा बच्चों वेयर दे वुड लिव देन। तो ये बन गया। नाउ सी द नेक्स्ट। अब अगला देखते हैं बच्चों, अगला है प्रेजेंट का, और जब प्रेजेंट का होता है तो आपको एक रूल वापस आपको पीछे का याद रखने की ज़रूरत है, वो ये कि सेज टू को आप लिखेंगे आस्क मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वाई, बाद बाकी सभी की तरह। और याद रखें कि अब टेंस परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आपको वीडियो फर्स्ट में बताया गया था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इधर का टेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते। जब नहीं बदलते तो क्या करते, यू को मी में बदलेंगे तो आई हो जाएगा, और बच्चों डिड का डिड बना रहेगा बट अंदर चला जाएगा। डिड का डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट ही रखेंगे, डिड था डिड ही रखेंगे, पर टेंस नहीं बदलेंगे, अंदर चला जाएगा, और चला गया अंदर। उसके बाद रीड दिस का दैट। तो ये था सेंटेंस। अब अगला देखते हैं, अगला है बच्चों फ्यूचर में। तो फ्यूचर में भी यही कंसेप्ट आपको लगाना है। हो गया विल, और से को कर देंगे आप आस्क, क्योंकि अभी पीछे आपने पढ़ा रूल में कि आपको से को किस में करना है, आस्क में। ये मोहित इधर का है, उधर चला गया, तो मोहित को आप इधर उठा लेंगे, लिख दिया मोहित, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको हाउ लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह पे हाउ, और कैन अंदर चला जाएगा, और आई का चेंज ही में हो जाएगा, आई का चेंज ही में, तो यहाँ पर हो गया ही। कैन चला गया अंदर, कैन आपने देखा कैन का कुड नहीं किया, क्यों, क्योंकि कैन का कुड हम नहीं करेंगे क्योंकि ये टेंस फ्यूचर में है। जब रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में होती तब हमको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना होता या उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलनी होती, तो हमको लिखना पड़ेगा ही कैन असिस्ट, और यू का चेंज करेंगे आप मोहित में, तो इस अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर हिम। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर होने के कारण कैन का कैन, प्रेजेंट होने के कारण डिड का डिड, बाद बाकी परिवर्तन किए जाएंगे, जैसे कि प्रोनाउन का बदलना, आई और यू का बदलना जो बदला। नाउ सी द नेक्स्ट। एक बार फिर पास्ट का आता है, पास्ट का आया तो आप पास्ट की तरह बनाएंगे, तो आप लिखेंगे दे आस्क्ड। अब इसमें भी बच्चों आप देखें कि बॉयज़ इधर था और उधर पहुंचा दिया, तो आप लिखेंगे बॉयज़ को उधर से इधर, तो हो जाएगा दे आस्क्ड बॉयज़। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे व्हाट, और ही को चेंज करते नहीं, और इज एम आर का हो जाता है वॉज वर, तो ये इज़ जो है वो अंदर जाकर वॉज हो जाएगी, और फिर उसके बाद डूइंग, और उसके बाद हेयर का
देयर, जैसा कि आप जानते ही हैं, फुल स्टॉप, ये रहा आपका नरेशन चेंज। नाउ सी द लास्ट वन, ये भी आपका सिंगल इंटेरोगेटिव है। तो पहले तो उल्टा है, इसे सीधा कर लेते हैं। आज द बॉय टू फादर, तो यानी कि टू फादर ऑब्जेक्ट है, तो आज द बॉय को पहले आपको सीधा करना है। आपको लिखना है द बॉय आज्ड, द बॉय आज्ड हिज फादर। अब देखो टू फादर को मैंने किया हिज फादर, क्योंकि उसके पिता हैं तो हिज अपने पास से लगाना पड़ा और लगाना पड़ेगा, तो हिज फादर। और चूंकि सिंगल इंटेरोगेटिव है तो इफ़ या वेदर में से आप कोई एक चीज़ लगाएंगे। उसके बाद आप आई को चेंज कर देंगे ही में, और शुड का नो चेंज रहता है, तो ही शुड लीव, नाउ का देन। तो ये था बच्चों आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन इंटेरोगेटिव का। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों याद रहे कि मेरे द्वारा दी गई एक्सरसाइज को ही सफिशिएंट समझ लेना, ये आपकी गलती होगी। जब भी मैं आपको कोई भी एक्सरसाइज पढ़ाऊँ, उस एक्सरसाइज को, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके लिए ये आवश्यक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू टू स्टडी मोर देन दिस, कि आप और ज़्यादा पढ़ाई करें। एंड from your books you must do all kind of the exercises, then you will be the nipun perfect in that topic. So please एक्सरसाइज करें और मेरे बताए गए रूल्स को भी स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लें। That's it.